में बल्कि विदेशों में भी मीटू अभियान ने जोर पकड़ा हुआ है और इस मीटू के वजह से मिस्र में 22 साल की नदीन अशरफ महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक बन गई है। बता दें कि नदीन काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की छात्रा है और इन्होंने यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ न केवल #मीटू अभियान शुरू किया बल्कि उन्हें जेल की सलाखों में भेजकर बड़े सामाजिक बदलाव का सबब भी बनी। बतौर नदीन माने तो जुलाई में मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें यूनिवर्सिटी के एक छात्र पर यौन शोषण का आरोप लगा था। वह काफी अमीर था। अचानक उसकी पोस्ट गायब हो गई थी क्योंकि उस आदमी पर यह भी इल्जाम लगा था कि वो यौन शोषण करने के बाद पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया करता था। इसीलिए मुझे अंदाजा हो गया कि बिना किसी स्पष्टीकरण की वो पोस्ट कैसे डिलीट हो गई। मैं इतनी आक्रोशित हो गई कि मैंने रात भर जागकर एक अन्य प्लेटफॉर्म पर @assault पुलिस के नाम पर एक पेज बनाया। उसमें इस व्यक्ति के नाम से उस पर लगे आरोपों का विवरण डाल दिया। उसका नाम अहमद बसम जकी था। मैंने उसकी फोटो के साथ उसके कारनामों का विवरण भी डाला। ये शख्स जब 10वीं कक्षा में था तब से यौन शोषण करता रहा है, लेकिन जैसे ही कोई पीड़िता अपना मुंह खोलती कोई न कोई उसका मुंह बंद करवा देता। मैं इसे रोक देना चाहती थी। इस पोस्ट के जवाब में मुझे सैकड़ों पॉजिटिव नोटिफिकेशंस और करीब 30 महिलाओं के संदेश भी मिले जिन्होंने जकी के शिकार होने की बात कबूली। कुछ ने ये भी कहा कि उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ है और इस तरह मीटू अभियान की शुरुआत हो गई। हफ्ते भर के भीतर मेरे पेज पर 70,000 फॉलोअर्स जुड़ चुके थे। ऐसी कहानियों की बाढ़ आ गई जिनका आशय ये था कि मिस्र की औरतें यौन शोषण और बेइज्जती से तंग आ चुकी थी। इसी बीच मैंने 6 साल पहले 5 युवकों द्वारा एक महिला से 5 स्टार होटल में किए गए दुष्कर्म की जानकारी भी पेज पर डाल दी। इसके आरोपी भी पकड़े गए। मुझे धमकियां भी मिली। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरी पहचान लीक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने खुद को उजागर करने का फैसला लिया। अगर बुरे लोगों को पता चल सकता है कि मैं कौन हूँ तो अच्छे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इसी में मेरी सुरक्षा निहित है। आपको बता दें कि नदीन के इस अभियान को चलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना चाहती हैं। नदीन की माने तो जब वो 11 साल की थी तो लॉन्ड्री वाले ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। तब उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि वो छोटी उम्र में यौन शोषण का शिकार हुई थी। फिलहाल नदीन की ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है और हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। पंजाब की स्त्री ग्रुप, नई दिल्ली। بس انا مش عايزه اخد وقت اطول من وقتكم، بس لو عندكم اسئله شخصيه ليا